हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7D बच्चों वाणिज्य गणित में लाभ हानि के प्रश्नों के साथ इस अभ्यास के बाकी प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। अगर हमारे दैनिक जीवन में वो हमें मिल जाएं तो उनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए पार्ट 2 के रूप में है। देखो बच्चों, अभ्यास 7D के इन 3 प्रश्नों में हो जाएगा आप पैटर्न चेंज और आपको भी ढेर सारा मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, 5वां प्रश्न है, एक कलम को रुपए 21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने माना कि कलम का क्रय मूल्य कितना है 100 और लाभ उसे कितना मिलता है 5%। तो कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस 100 में इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105 रुपये। अब विक्रय मूल्य 105 है, तब क्रय मूल्य कितना है 100। अब विक्रय मूल्य जब 1 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना निकलेगा 100/105। इस 100 में 105 से भाग लगा देंगे। अब विक्रय मूल्य हमें कितना मिला हुआ है, प्रश्न में देखो 21 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/105 में हम गुणा कर देंगे इस 21 रुपये की। ठीक है। अब बच्चों 21 एकम 21, 21 पंजे 105 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0। कितना आया 20 रुपये। कितना आया 20 रुपये। तो आंसर क्या बना, कलम का क्रय मूल्य कितना है ₹20 है ना बच्चों। अब बच्चों देखो, छठा प्रश्न भी हमें इसी तरीके से करना है। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण ₹1280 में 20% की हानि पर बेच दिया। अब ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी जैसे हमने किया था ना वैसे ही करेंगे। माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है ना, और हानि कितनी हो गई 20% की। ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य कितना बना, 100 में से 20 घटा दो तो कितना बना 80 रुपये बना। ठीक है। अब इसके अनुसार हम काम करेंगे। विक्रय मूल्य अगर मेरा 80 रुपये है ना, अगर मेरा 80 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य जब मेरा 1 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना है 100/80। इस 100 में 80 से भाग लगा देंगे। अब विक्रय मूल्य वास्तव में कितना है, वास्तव में 1280 है, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/80 गुणा 1280। बच्चों देखो, ये 0 से 0 काट दिया। अब हम 8 का भाग लगाएंगे 128 में। ठीक है। तो 8 एकम 8, 4 बचा, 8 उतारा 48 हो गया, 8 6 48 है ना। अब कितना आया 16। ये 16 की गुणा अब हम इस 100 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 1600 रुपये। अब आंसर क्या बनेगा, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य जब 1280 है तब क्रय मूल्य उसका कितना है 1600 है, इसीलिए तो उसे 20% की हानि हो गई है ना। आ रहा है ना समझ में, अच्छा लग रहा है ना। अब बच्चों इसी तरीके से 7वां भी प्रश्न है। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तब हम क्या करेंगे, 2 गायों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक गाय का 20,000 है तो दूसरी गाय का भी कितना हो जाएगा, 2 की गुणा कर दो, कितना हो गया 40,000 रुपये। अब माना एक गाय का क्रय मूल्य 100 है, हम काम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, और लाभ है 5% का, तो गाय का विक्रय मूल्य एक गाय के लिए कितना हो गया 105। अब विक्रय मूल्य जब 105 है तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य अगर 1 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना हो गया 100/105 हो गया। अब देखो विक्रय मूल्य उसका वास्तव में कितना था 20,000 है, तब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100/105 गुणा 20,000। अब 20,000 में 100 की भी गुणा कर लो और 105 से भाग लगा लो। तो देखो 105 का जब भाग लगाया एक बार में तो 105 आया, 10 में से 5 या 5 9 और ये 0। अब 0 उतारा, अब हमने 9 से भाग लगाया, 9 पंजे 45, 0 होने की वजह से पूरा 45 हमने लिख दिया और 9 एकम 9, यहाँ से हमें 5 मिला। फिर हमने 0 उतारा, मेरा भाग अब नहीं जा रहा है तो मैंने यहाँ 0 लगा करके एक और 0 ले लिया,
ठीक है, इस बारी 4 बार किया, 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 एका 4। अब कितना बचा? 0, 10 में से 2 गया 8, 80। अब ये वाला 0 उतारा। अब की बार में मैंने 7 से भाग लगाया, ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 एका 7। तो कितना आया? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 7 में 7 गया 0। अब हम क्या करेंगे, हमें दशमलव के 2 अंक के बाद भी नंबर लेना है। पैसे में दशमलव के बाद 2 अंक तक भी हम नंबर लेके जाते हैं ना, तो दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा ली। 6 बार किया, 6 पंजे 30, 6 का 6। अब 20 बचा है ना, फिर से 0 लिया तो 105 एकम 105 है ना, फिर से 5 बच गया और यहाँ पर 9 बच गया। अब आप देख रहे हो 95 है, तो हमारा यहाँ भी 95 आया था ना, और हमने भाग लगाया था तब 9 नंबर आया था। इसका मतलब अगर मैं और आगे जाती हूँ तो मुझे 9 नंबर मिल जाता है ना। तो हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा की संख्या मिलती है तो पहला अंक हम बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरा इसका क्या आंसर निकल के आएगा? रुपये, एक गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रुपये 19,047.62। 6 एक है ना, तो एक नंबर बढ़ जाएगा, 62 रुपये एक गाय का क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरी गाय का भी निकालेंगे। तो माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना हुआ? 100। इस बार हानि हुई है ना, बच्चों प्रश्न में था ना, इस बार उसके दूसरी गाय के लिए हानि हो गई। तब विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 रुपये आ जाएगा। अब बच्चों देखो, विक्रय मूल्य जब 90 है तब क्रय मूल्य कितना है? 100 है। विक्रय मूल्य 1 है तब क्रय मूल्य कितना है? 100/90। अब बच्चों विक्रय मूल्य जब वास्तव में 20,000 है तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/90 गुणा 20,000। ये एक 0 से 0 काट देंगे, इस 2000 में 100 की गुणा करेंगे और 9 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 9 से भाग लगाएंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा? 9 दूनी 18, 2 बचेगा। फिर से हम एक 0 लगाएंगे, कितना हो गया मेरे पास? 20। तो 2 नीम 18। इसी तरीके से हम काम करते जाएंगे और बार बार मेरे को 18 ही मिलता जाएगा। तो दशमलव के बाद भी हमारा 2 और 2 ही आएगा। अब ये क्योंकि ये 5 से कम है ना, तो हम अब इसमें नंबर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। अब बच्चों ये दोनों मूल्य अब हम जोड़ देंगे, दोनों गायों का मूल्य अब हम जोड़ देंगे। तो 2 और 2 4, 6 2 8, 7 2 9, 4 2 6, 2 9 2 11 की 1, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो हमें मूल्य क्या मिला दोनों का? 41,269 रुपये 84 पैसे। अब 40,000 घटा देंगे तो सीधा सीधा 40,000 जब इसमें से घटाएंगे तो 1,269 रुपये 84 पैसे हमें मिल जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? दूध वाले को रुपये 1,269 रुपये 84 पैसे की हानि हुई। ठीक है बच्चों, आया ना मज़ा? ये पैटर्न अलग है और इसी तरीके से हमने ये तीनों सवाल समझे, है ना। ऑल द बेस्ट। ये अभ्यास आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है।